दोस्तों, गजवाए हिंद है क्या? दरअसल गजवाए हिंद हदीस से आया हुआ एक शब्द है। इस्लाम को मानने वालों के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक कुरान और दूसरा हदीस। कुरान में मोहम्मद साहब के उपदेश हैं। मोहम्मद साहब की मौत के 200 वर्षों के बाद हदीस लिखी गई। हदीस अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रिपोर्ट। हदीस के कुल 6 संग्रह है। कुरान में जिहाद का अर्थ है तपस्या, लेकिन हदीस में जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। गजवाए हिंद यहीं से आया है। अब सुनिए गजवाए हिंद का अर्थ क्या है। गजवाए हिंद का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जो मोहम्मद साहब के निर्देशों के मुताबिक लड़ा जाए। इस मान्यता के अनुसार हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे दुनिया भर में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा बंद होने के बाद ही दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो सकेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, यानी भारत में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा की जाती है। इसलिए भारत के हिंदुओं का जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इस मानसिकता के अनुसार गजवाए हिंद तभी संभव है जब या तो भारत के कई टुकड़े हो जाएं या फिर भारत पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बन जाए। भारत में टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक राष्ट्र की आइडियोलॉजी इसी मानसिकता का नतीजा है। गजवाए हिंद पाकिस्तान का सपना है और वहाँ के कट्टर मौलवी, आतंकवादी और सेना अक्सर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की धमकी देते रहते हैं। अब बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, जिसकी नींव आज से 500 वर्ष पहले बाबर के समय उलेमा ने रखी थी। अब पहले आप ये समझिए उलेमा क्या है। हिंदी में जो शब्द ज्ञान है उसे अरबी में इल्म कहते हैं। ज्ञानी को आलिमीन कहते हैं और ऐसे आलिमीनों के समूह को उलेमा कहते हैं। बहुत पहले यानी बाबर के समय से ही ये उलेमा भारत में इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे थे। रिसर्च के मुताबिक फिलहाल भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, जो 2050 तक बढ़कर 31 करोड़ हो जाएगी। यानी मुसलमानों की आबादी में करीब 11 करोड़ का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह फिलहाल देश में हिंदुओं की आबादी करीब 105 करोड़ है, जो 2050 में बढ़कर 130 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार की बात करें तो मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी 1.55% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 2.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। आज भी मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, जहां 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है और भारत को सेक्युलर राष्ट्र कहा जाता है। अगर भारत सेक्युलर है तो फिर वो अल्पसंख्यक कैसे, और अगर वो अल्पसंख्यक है तो भारत सेकुलर कैसे? 1956 में पाकिस्तान, 1979 में ईरान, 1980 में बांग्लादेश और 2005 में इराक जैसे देश या तो पूरी तरह से इस्लामिक देश बन गए या फिर इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म मान लिया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई देश अपने आगे रिपब्लिक लगाते हैं, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है जमहूरियत यानी लोकतंत्र। अब आप ये सोचिए कि ये कैसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए जाते हैं, और इसका सबूत है कि वहां पे गैर मुस्लिमों की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और उन्हें काफिर कहा जाता है। जबकि भारत अगर ऐसे ही देशों में सताए जा रहे अल्पसंख्यकों को एक कानून बनाकर नागरिकता देना चाहता है तो हमारे यहाँ के लोग ही इसे सांप्रदायिक कदम बताने लगते हैं। हद हो गई। ऐसे लोग कहते हैं कि नए कानून में इन देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं है। सवाल हमारे सामने दो है। पहला, जो देश खुद को इस्लामिक देश मानते हैं या फिर जिन देशों का राष्ट्र धर्म ही इस्लाम है, वहाँ से आए मुसलमानों को किस आधार पर नागरिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, जब हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्यों न
जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए।